भजन संहिता 91 इस तरह से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम रहेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर का वचन हमें एक ही चीज अनुभव करवाता है कि परमेश्वर हमें संभालते हैं। आज जब आप प्रार्थना में आए हैं, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आए हैं, उन तमाम समयों को याद करें जब परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाला है, और जब प्रभु संभाल रहे हैं। हो सकता है कि हम ऐसे दौर से गुजर के जा रहे हैं जहां पे हम परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु मुझे संभालिए। और परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर, मैं जब यहां पे आपके भवन में हूं, मैं आपकी आराधना करने के लिए आया हूं। सब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जो पहली बार कलीसिया में आए हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरे लिए जान दी है ताकि हम बचाए जाएं। और जितने भी हम यहाँ पे विश्वासी लोग खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है और हमें संभाला है। क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें, उनकी महिमा करें, परमेश्वर से अपनी आप को समर्पित करते हुए दुआ करें, प्रभु जी मेरी सहायता करें, मुझे और भी संभालते चले जाएं, मुझे और भी संभालते चले जाएंगे परमेश्वर। One more time, praise His name. तू बाहों में संभालता मुझे, तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है Amen.
तुझको यीशु आराधना तुझको सच्चा प्यार यीशु तू है अनंत प्रेम यीशु तू है थोड़ा प्यार मांगा मैंने तूने तो अपनी जान ही दे दी सच्चा प्यार यीशु तू है अनंत प्रेम यीशु तू है थोड़ा प्यार मांगा मैंने तूने तो अपनी जान ही दे अपने हाथ उठाए परमेश्वर से कहें हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन One more time, praise His name. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, आराधना तुझको यीशु आराधना तुझको तू बाहों में संभालता मुझे आराधना मैं देता तुझे सच्चा प्यार यीशु तू है अनंत प्रेम यीशु तू है हालेलुया
कहते रहें प्रभु को। आराधना तुझको यीशु, आराधना तू। हाथ उठाएं, कहें प्रभु से, आराधना तुझको। प्रभु आज मैं सिर्फ एक काम करने के लिए आया हूं यहाँ पे। मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपको आराधना देने के लिए आया हूं। कहते रहें, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। समर्पित करें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने। हालेलुया। समर्पित करें प्रभु से, उन तमाम बातों को प्रभु के सामने रख दीजिए। हालेलुया। समर्पित कर दें। How we praise your name, Lord. आपके पास आए हैं परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से कहें, परमेश्वर मैं आपके सामने हूं, आपकी आराधना करने के लिए हूं। तेरे पास आया हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आया पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। एक बार फिर कहें, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, फिर से कहें, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे,
पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। समर्पण करें जीवन अपना। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं
प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। Touch me, O Lord. I'm in your presence. मुझे छूइए परमेश्वर, मैं यहाँ पे आपकी उपस्थिति में हूँ परमेश्वर, मुझे छुए। मैं हूँ यहाँ प्रभु, प्रभु से कहें परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। आज परमेश्वर मुझे आपकी चंगाई की जरूरत है, मैं आपकी उपस्थिति में हूँ परमेश्वर, मुझे परमेश्वर उस आश्वासन की जरूरत है, मुझे आपके पंखों तले छिपने की जरूरत है परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में हूँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आप परमेश्वर पिता, आप ही हमारे उद्धारक हैं। जब हम पाप में थे प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए मरे, आपने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम बच जाएं। और परमेश्वर जब हमें चंगाई की जरूरत थी तब आपने हमें चंगे किया। परमेश्वर आप हमारी चंगाई हैं। और परमेश्वर पिता प्रभु जी आप हमारा छिपने का स्थान है, आप हमारा दृढ़ गढ़ है। हम आपके सामने हैं परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आज की सुबह जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता बने परमेश्वर। हमारे जीवन की ये संकट से हमें निकालें परमेश्वर। हमें अनुग्रह करें कि हम आपको महिमा दें और आपके प्रति हम वफादार रहें परमेश्वर। हमें अनुग्रह बख्शिए परमेश्वर। जब प्रभु जी हमने आपकी प्रार्थना करी है, आपके नाम को लिया है प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है आप हम सब की हर एक उस जरूरत को पूरा करें जिस जरूरत के साथ आज आपके हम भवन में हैं परमेश्वर। अगर इस जगह यहाँ पे कोई है जो शरीर में कमजोर महसूस करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई उन्हें मिले। आप छुए परमेश्वर इसी घड़ी। और प्रभु अगर हम में से कोई भी किसी भी नीड के साथ, किसी भी प्रार्थना के साथ आपके भवन में है, हमारी उस प्रार्थना
इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना है परमेश्वर, जब और भी आपकी उपस्थिति में हम बैठते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें कि परमेश्वर आपके वचन को हम ले पाएं। शैतान किसी भी रीति से परमेश्वर आपके वचन को चुराने ना पाए। आपके दास को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। प्रार्थना करते हैं आप उनके द्वारा हमसे बातचीत करिए। सारी बातों में आज की सारी सभा को आप ही के हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाइए। इस अच्छे समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर के हजूरी में उनकी आराधना करने के लिए उनके सम्मुख आए हैं। पूरे हृदय से, पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना हम करते रहें, क्योंकि क्या ही सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर हमें ऐसे अवसर देते हैं कि हम उनके हजूरी में आकर संतों के साथ मिलकर उनकी आराधना कर पाएँ। What a blessed time that God gives us, that we can gather together with His saints to worship Him. यदि आप मेरे साथ पिछले हफ्ते थे तो आपको याद होगा कि हम कौन से किताब में से हम देख रहे थे। यदि आप बता सकते हैं तो अच्छा होगा। नेहमिया के पुस्तक से हम कुछ सिद्धांतों को हम सीख रहे थे। We were meditating on the book of नेहमिया के किताब में से परमेश्वर हमें क्या बातें बताना चाहते हैं, कुछ सिद्धांत जो हम अपने प्रायोगिक जीवन में हम लागू कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम नेहमिया की किताब से हम सीख रहे थे। आने वाले कुछ हफ्तों में भी यही किताब से मैं जब मुझे समय मिले मैं बात ज़रूर करूँगा। तो मेरी आग्रह है कि आप नेहमिया की किताब को पढ़ें। बहुत ही एक ऐसा किताब जो आज भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉट ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स दैट वी कैन गेन फ्रॉम दिस बुक एंड कैन अप्लाई इन आवर लाइफ ऑफ फेथ। कितना अच्छा होगा यदि हम लोगों के हृदय को बदल दें। हमारे अंदर ऐसी शक्ति हो कि जैसे ही हम किसी से मिलते हैं और उनका हृदय बदल जाए। Wouldn't it be nice when we have that power to change the minds of people? सोच के देखें, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, बॉस के पास जा रहे हैं और आपके पास ऐसी शक्ति है कि बॉस के मन को आपने बदल दिया और बॉस ने कहा कि हाँ तुम ही वो कैंडिडेट हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसी एक शक्ति। सोच के देखें कि वो छोटा बच्चा जो प्लेग्राउंड में खेल रहा है और उसको बहुत तेरे बच्चे उसको तंग कर रहे हैं और उसके पास ऐसी शक्ति हो जो जिस शक्ति के द्वारा वो सबके मनों को बदल दे। सोच के देखें कलीसिया में आने वाले विश्वासियों के पास ऐसी शक्ति हो कि प्रचारक प्रचार करते जा रहे हैं और वो शक्ति का इस्तेमाल कर प्रचारक के प्रचार को भी क्या करें, कम कर दें। द पावर। बट दुख की बात ये है हमारे पास ऐसी शक्ति है नहीं। वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ पावर टू चेंज द माइंड्स ऑफ पीपल। परंतु ऐसे एक परमेश्वर है जिनके पास शक्ति है जो लोगों के मनों को बदल दे। God is so powerful that He can change the minds of people. Impossible task, ऐसे जो काम है जो बहुत मुश्किल है और हम सोचते हैं कि ऐसे हो भी नहीं सकता है। हम मानसिक तौर पर देखें लोगों के मन कैसे बदल सकता है, परंतु परमेश्वर के पास वो सामर्थ है। यदि आप नीति वचन उसके 21 अध्याय और उसकी पहली आयत को देखें, Proverbs chapter 21 and verses 1, नीति वचन उसके 21 अध्याय और उसकी पहली आयत में इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, The king's heart is like channels of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He wishes. जहाँ जहाँ पे परमेश्वर चाहते हैं वहाँ पे राजा के हृदय को परमेश्वर बदल सकते हैं। आज जो हम पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं,
हम परमेश्वर के इसी सामर्थ को देखने जा रहे हैं. We are going to look at this power of God that changes the heart of a mighty king. एक ऐसे शक्तिशाली राजा, उनके हृदय को कैसे परमेश्वर ने पिघला दिया, उसके बारे में आज के इस संदेश से मैं बताना चाहता हूं. यदि आप मेरे साथ पिछले संदेश में थे, आपको याद होगा पिछली बार हमने बात की थी दिव्य उद्देश्य दिव्य प्रावधान द्वारा संपादित. डिवाइन प्रोविजंस अकम्प्लिश्ड थ्रू डिवाइन प्रोविडेंस. जहां पे हमने देखा परमेश्वर की इच्छा थी कि यरूशलेम के दीवार को बना दे. दैट वाज द डिवाइन विल. परमेश्वर ने नेहमिया नामक व्यक्ति को वो सब बातें दी जो जरूरत थी कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके. यदि आप मेरे साथ थे पिछले हफ्ते, आप बता सकते हैं पहली बात परमेश्वर ने उसको क्या दिया. What was the first thing that God gave him? It was the anybody remembers? अगर आपने लिखा हो, अच्छा होता है जब हम क्या करते हैं संदेशों को लिखें ताकि हम घरों पे जाकर उसको मनन करें और ताकि हमारे प्रायोगिक जीवन में भी हम उसको इस्तेमाल कर पाएं. पहली बात हमने कहा था कि परमेश्वर ने उसको इंफॉर्मेशन दिया था. God gave him information that he needed. जो जानकारी की जरूरत थी परमेश्वर नेहमिया को वो सब जानकारी दी. हम देख सकते हैं कि जब जहां पे नेहमिया थे, जहां पे वो सेवा कर रहे थे, वहां पे एक संदेशक आते हैं और नेहमिया को कहते हैं कि वहां की दुर्दशा के बारे में. पहली बात हमने देखा परमेश्वर हमें जानकारियां देते हैं. God fills us with informations. जब हमें जानकारियां मिले, जानकारियों को नजरअंदाज ना करें. जब हमें न्यूज मिले कि नहीं परमेश्वर के जन यहाँ पे वो सताते जा रहे हैं, यहाँ पे ये बात हो रही है, whenever we get informations we should not misregard or disregard those information. We must pray about it. वही हमने देखा नेहमिया को जब इंफॉर्मेशन मिली. दूसरी बात हम देखा पिछले हफ्ते कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने नेहमिया को एक दर्शन दिया. He got a divine vision. वो दर्शन के कारण नेहमिया, वहां पे लिखा है पहले अध्याय, नेहमिया की पहले अध्याय में हमने देखा जब नेहमिया ने ये जानकारी सुना, नेहमिया ने उसको नजरअंदाज नहीं की परंतु वो प्रार्थना और उपवास में लगे रहा. नेहमिया wept, he cried, he prayed, he fasted. He had a vision for the information that he got. जो जानकारी उसे मिली वो जानकारी को नजरअंदाज नहीं किया परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसने प्रार्थना की, रोने लगा, उपवास किया. Whenever we get some information about God's people, we must not disregard it. जब हमें जानकारी मिले परमेश्वर के जनों के बारे में, परमेश्वर हमारे हृदय के भीतर में एक दर्शन दे देते हैं. God puts that burden in us that prompts us to pray. और वही हमें धक्का देती है, वो भी हमें मजबूर कर देती है कि हम प्रार्थना करें, हम उपवास करें उन विषयों के लिए. और तीसरी बात हमने वहां पे देखा था परमेश्वर ने नेहमिया को वो पदवी दिया. God gave Nehemiah the position to do his will. वो पदवी हम देखते हैं नेहमिया क्या था, उसका काम क्या था. वो एक हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कप बेरर को, प्याऊ. वो एक प्याऊ था. He was a cup bearer. परमेश्वर ने उसको वो पोस्ट में रखा ताकि परमेश्वर की इच्छा को नेहमिया पूरा कर सकें. मैं और आप जिस पोस्ट में हैं, जिस पोजीशन में हैं, वहां पे परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है ताकि आपके उस पोस्ट के द्वारा परमेश्वर के नाम की, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए. आज हम जल्दी जाएं दूसरे अध्याय. लेट्स कम टू सेकंड चैप्टर 2 ऑफ द बुक ऑफ नेहमिया. समय बीतता गया. नेहमिया जो पहले अध्याय और उसकी 11वीं आयत में जब हमने पढ़ा, वहां पे हम देख रहे हैं नेहमिया एक प्रार्थना कर रहा है. वर्सेस 11, नेहमिया चैप्टर 1 एंड वर्सेस 11. कोई पढ़े उसको हिंदी में, पहले अध्याय की 11वीं आयत. हाँ हाँ हाँ. आज अपने दास का काम सफल कर, नेहमिया प्रार्थना करें आज अपने दास का काम. क्या परमेश्वर ने उसको प्रार्थना को सुना, वो आज हम देखेंगे दूसरे अध्याय में. नेहमिया इज प्रेइंग दैट लॉर्ड टुडे आंसर माय प्रेयर. डिड गॉड आंसर हिज प्रेयर्स ऑन दैट डे इज व्हाट वी गोना लुक एट. समय बीतता गया. नेहमिया ने जो दर्शन पाया था वो कभी धुंधला नहीं हुआ.
The vision that he had seen never faded away. नेहमाया ने जो प्रार्थना की थी, जो रोया था, जो चिल्ला रहा था, जो फास्टिंग की, उपवास किया, it did not end up in hopeless despair. कोई आशाहीन अंत में नहीं हुआ. उसने कहा कि मैं प्रार्थना करते जा रहा हूं, इसका कोई फायदा नहीं है. प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को नहीं सुना करके नेहमाया नहीं कहता है. आज का मेरा संदेश का शीर्षक है दिव्य योजना को प्राप्त करने के लिए उचित भाव. दिव्य योजना को प्राप्त करने के लिए उचित भाव. In English my title goes like this: right attitude required for accomplishing divine purposes. Right attitude, उचित भाव दिव्य योजना को प्राप्त करने के लिए. पिछले हफ्ते हमने देखा था दिव्य योजना को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमें दिव्य प्रावधान देते हैं. God gives us those provisions to do His will. Today we are going to look at the attitude that we must carry. किस प्रकार का स्वभाव हमारा होना चाहिए उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए. सबसे पहला स्वभाव, आज मैं 3 स्वभावों के बारे में बात करूंगा दूसरे अध्याय से. पहला स्वभाव है इंतजार का स्वभाव. वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, इंतजार करना. नेहमिया की पुस्तक दूसरे अध्याय और उसकी पहली आयत को जब हम शुरू करते हैं, वहां पे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं. अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीना में, निसान, द मंथ वाज द मंथ ऑफ निसान. क्यों मैं ये बताता हूं नेहमिया ने कितना इंतजार किया उसके बारे में हम जान सकते हैं. पहले अध्याय की पहले आयत में लिखा है, कोई पढ़े पहले अध्याय की पहले आयत में, नेहमिया चैप्टर 1 वर्सेस 1. हाँ, किस्लेव नामक महीना में, यानी कि दैट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर. अप्रोक्सीमेटली दिसंबर की महीना है जब नेहमिया को विजन मिला. नेहमिया ने प्रार्थना की. और अभी ये दूसरे अध्याय की पहले आयत में हमने देखा निसान नामक महीना में, अप्रोक्सीमेटली अप्रैल का महीना है. दिसंबर के महीने में उसको इंफॉर्मेशन मिला, अभी अप्रैल का महीना है. इट इज बीन 4 months लॉन्ग. हमने देखा पहले अध्याय की 11वीं आयत में नेहमिया क्या कहता है. नेहमिया कहता है परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना सुन. क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना उसी दिन सुना? Did God answer his prayer? He had a vision, he fasted, he prayed, he had a burden, he asked the Lord, that Lord deliver me today. And he does not get a deliverance on that very particular day. वो परमेश्वर से एक राहत उसी दिन को नहीं पाता है. दूसरे अध्याय की पहले आयत में हम देखते हैं महीने बीतते गए, लगभग 4 महीने हो गए हैं. क्या आज सुबह के समय आप परमेश्वर के ऊपर इंतजार नहीं करते हुए परमेश्वर से आगे दौड़ना चाहते हैं? कई बार हम परमेश्वर से आगे दौड़ते हैं. We run ahead of God. We don't want to wait for His own time. For God's beautiful perfect time. परमेश्वर के सिद्ध समय के ऊपर हम इंतजार नहीं करते हैं, परंतु हम परमेश्वर से आगे दौड़ना चाहते हैं. यदि हम में से कोई ऐसे हैं, आप मेरे साथ निकालें रूथ की पुस्तक उसके 3रे अध्याय. कुछ आयतों को मैं बताऊंगा जहां पे हम देखते हैं परमेश्वर पे कैसे इंतजार करना चाहिए. रूथ की पुस्तक 3रे अध्याय उसकी 18वीं आयत. द बुक ऑफ रूथ चैप्टर 3 and verses 18. कोई पढ़े रूथ की पुस्तक 3रे अध्याय 18वीं आयत. उसने कहा है मेरी बेटी, हाँ, जब तक तुम ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, हाँ, तब तक चुपचाप बैठी रहे. चुपचाप बैठी रहे. सिट स्टिल, बी ऑन वेट. वहां पे कहते हैं कि शांत रहे, चुपचाप बैठी रहे. आगे पढ़े. क्योंकि आज उस पुरुष को ये काम बिना निपटाए छोड़ना पड़ेगा. चुपचाप बैठे रहे. स्टिल वेट अपॉन द लॉर्ड. एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय 13वीं आयत. Exodus chapter 14 and verses 13. I'll give you 3 verses that talks about waiting on the Lord. Exodus chapter 14 and verses 13. निर्गमन 14 अध्याय 13वीं आयत को कोई पढ़े. मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो. Stand still and wait upon the salvation of the Lord. खड़े खड़े शांत रहकर परमेश्वर के उद्धार का काम को देखो.
भजन संगीता उसका 46 और उसकी 10वीं आयत हम सब जानते हैं. We all sing this song, Psalm 46 and verses 10. Be still, O my soul. शांत रहे मेरे प्राण, and know that I am God. Be still and know that He alone is God. शांत रहें, चुप रहें और जानें कि केवल परमेश्वर ही परमेश्वर है. जिंदगी में हम परमेश्वर से आगे दौड़ना चाहते हैं, हम परमेश्वर से आगे दौड़ने की कोशिश करते हैं. We try to run ahead of God, but truth be told, life is full of waiting. सच्चाई को अगर यदि मैं बताऊं, हमारी जिंदगी इंतजार की जिंदगी है. इंतजार करना ही पड़ेगा हमें. आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर यूं ही आपको बोलते नहीं कि आप आ जाओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूं. आपको इंतजार, यू गॉट टू वेट. There's a waiting room out there. वहां पे एक वेटिंग रूम है, वहां पे आपको इंतजार करना पड़ता है. आप अपने पढ़ाई करते जा रहे हैं. You got to wait till you graduate. ग्रेजुएट होने के लिए आप इंतजार करते हैं. ऐसा नहीं होता कि स्कूल में जाते ही अगले क्षण में आप ग्रेजुएट हो गए और आपको नौकरी. Got to wait. जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, इंतजार करना पड़ता है जब तक आप ग्रेजुएट हो जाएं, आप नौकरी में चले जाएं. आपकी पहली जो नौकरी मिलती है, यू हैव टू वेट फॉर दैट फर्स्ट जॉब ऑफर. जब लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं बैंकों में, ऐसा नहीं होता कि मैनेजर से बात करें, मैनेजर ने अगले क्षण को आपको लोन दे दिया. नहीं, यू हैव टू वेट फॉर द टाइम, वेट फॉर द अपॉइंटेड टाइम. आपके प्रियजन मसीह में आने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है. हमारे कई सारे प्रियजन हैं जो मसीह में अभी भी नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं. वी आर वेटिंग फॉर गॉड्स अपॉइंटेड टाइम कि वो लोग मसीह में आ जाए. एक सही पार्टनर के लिए आप इंतजार कर रहे हैं. सही समय में परमेश्वर अपने सही समय में आपको एक सही पार्टनर दे. परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर पर इंतजार करना बहुत ही जरूरी बात है. मसीही जीवन में कई बार इंतजार करना मुश्किल हो जाती है. वी आर एटीट्यूड, हमारे स्वभाव इस प्रकार का है कि हम प्रार्थना करें, आमीन बोलने से पहले ही परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब दे. है कि नहीं? हम अपने बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं कि आमीन बोलने से पहले अभी मिरेकल, चंगाई अभी इस क्षण हो जाए. Many a times you have to wait for years and years till you get healed. यहाँ पे नेहमिया के जीवन में हम देख सकते हैं 4 महीने बीत गए. जो दर्शन परमेश्वर ने नेहमिया को दिया था, वो दर्शन का एक जवाब परमेश्वर ने 4 महीने तक दिया ही नहीं. नेहमिया परमेश्वर के उस समय के लिए इंतजार करता है. पूरी बाइबल में हम कई सारे ऐसे व्यक्तित्व को देखते हैं जो परमेश्वर के समय के लिए इंतजार कर चुके थे. आप इब्राहिम के जीवन को देख सकते हैं. परमेश्वर ने वायदा किया कि तेरे को एक संतान होगा. 25 साल, he had to wait for 25 long years for God's promise to be fulfilled in his life. He could have said, God, you are the God of heavens. आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने वायदे में कभी टलते नहीं हैं. मेरा वायदा है कहां पर? Where is my promise that you have promised? परंतु परमेश्वर के ऊपर 25 साल तक हम देख सकते हैं अब्राहिम इंतजार करते हैं. यूसुफ की जिंदगी को देख सकते हैं. He was in Potiphar's house. पोतीफर के घराने में एक गुलाम की तरह 2 साल और एक्सटेंड किया, जेल में 2 साल और. उससे पहले कि परमेश्वर उसको एक अच्छे स्थान में ले जाए. He had to wait for God's deliverance. उसी समय परमेश्वर यूसुफ को बचा सकते थे, छुड़ा सकते थे. यदि वो पोतीफर के घराने में जब उसके ऊपर गलत इंजाम लगाई गई, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर कहते ये लो तुम्हारा छुटकारा. हुआ नहीं. That did not happen. Instead, he had to go through a lot of accusations in his life. उसके जीवन में इतने सारे लोग उसके पीठ के पीछे बोल रहे थे. इंतजार करना पड़ा परमेश्वर के समय के लिए. इज़राइल के जीवन में हम देख सकते हैं मिस्र देश में 400 साल तक, 400 long years under slavery till God's promises in their life were to be fulfilled. परमेश्वर ने वायदा किया था इब्राहिम से कि तुम्हें मैं एक ऐसा देश में ले जाऊंगा, तुम्हारा अपना देश. इज़राइल के कौम को 400 साल, कैन यू इमेजिन 400 years waiting for God's time. मूसा, ऐसे कई सारे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में बता सकता हूं. परमेश्वर के समय के लिए उन्होंने इंतजार किया. वेटेड फॉर गॉड्स टाइम. परमेश्वर के समय के लिए क्या आज सुबह के समय हम इंतजार कर सकते हैं? कैन वी वेट फॉर गॉड्स टाइम? डू यू हैव फेथ? क्या आपके पास विश्वास है? परमेश्वर, मैं आपके समय के लिए इंतजार करता हूं, आपके समय के लिए, क्योंकि आपका समय सबसे बेहतर समय. आप कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. कई बातें हैं, कई बातें आपको बोझ दे रही हैं, कई आपके व्यक्तिगत बातें हैं. देयर आर मेनी पर्सनल रीजंस दैट यू बीन प्रेइंग फॉर.
many years and you don't see an answer, but wait upon the Lord. बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर पे इंतजार करते हैं वो बल पे बल पाते हैं. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will fly like eagles. The only secret is to wait upon the Lord. एक ही रहस्य ये है कि परमेश्वर के समय के लिए हम इंतजार करें. यशायाह उसके 28 अध्याय पढ़ने का समय नहीं है, उसके 16वीं आयत, आइज़ाया चैप्टर 28 and verses 16 says, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो दौड़ते नहीं हैं, वो हेस्ट नहीं है, हालांकि मतलब वो जल्दीबाजी नहीं करते हैं. जो परमेश्वर पे इंतजार करते हैं वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं. यशायाह उसके 30 अध्याय उसके 18वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे इंतजार करते हैं. Blessed is the man who waits upon the Lord. हालांकि संसार के लोग जब आपको देखते हैं बहुत सारे बात आपके विरोध में कह सकते हैं कि कहाँ गया जवाब, कहाँ गया. आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप चर्चों में आते हैं, जवाब कहाँ पर है, उत्तर कहाँ पर है. बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर पे इंतजार करते हैं वो धन्य लोग हैं. Blessed is the man who waits upon God. No matter whoever comes and lots of accusation comes around you, but you still wait on the promise of God. आप फिर भी परमेश्वर के उस इंतजार में, परमेश्वर के समय के लिए आप इंतजार करते हैं. इस पद्यांश पे हम देखते हैं नेहम्याह ने इंतजार किया. नेहम्याह waited for God's time. He trusted in God. परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा रखा. भागा दौड़ी नहीं की, जल्दीबाजी नहीं की. हो सकता था उसी दिन में राजा के पास जाकर कहे, राजा मुझे समय दे, मुझे जाना है वापस. If he would have gone to the king that particular day, मुझे लगता है नेहम्याह को पकड़कर जेल में बंद कर देना था. King would have kept him in prison. He waited for God's appointed time, God's particular time. पहले अध्याय को यदि अब पढ़े नेहम्याह की किताब में, हम एक टूटे हुए नेहम्याह को देख सकते हैं. A broken Nehemiah. पूरा टूटा हुआ है, परंतु उसका टूटापन, उसके जो दर्शन है उसको कभी धुंधला नहीं करता है. Nehemiah was very sad. You know, just imagine about this thing. आप अपने ऑफिस में जाते हैं, कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ही बोझ दे रही हैं. कई बार मेरे चेहरे पे दिख जाता है. You know, my colleagues always gives this remark that it's always seen on my face when I carry that burden. मेरे चेहरे पे दिखता है. सोच के देखो, नेहम्याह 4 महीने तक वो बोझ को, विजन को अपने अंदर लेकर रोज वो काम कर रहा है. He is working every day. He is going in before the king every day. रोज उस राजा के सामने अपने आप को पेश करता है. उसके चेहरे में कभी वो उदासी नहीं दिखी. बोझ भी है. Why? He was waiting upon God. परमेश्वर पे इंतजार कर रहा, परमेश्वर के समय में वो इंतजार कर रहा था. सोच के देखें वो सब बातें जो हमें बोझ देती हैं, क्या वो बोझ के कारण हमारे कामों में कुछ कमी आई है? You know, the effectiveness in how we must work, is it being affected by the burdens that we carry? है ना, कई बार हम लोगों को देख के बोलते हैं कि ना, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं, आज काम कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बोलते हैं कि नहीं. नेहम्याह 4 महीने तक काम कर रहा है, उसके कामों में कोई कमी नहीं आई है कि राजा आकर उसको बोले कि कुछ टेंशन में लग रहा है. 4 महीने हो गए हैं. He still has that burden. अगर आप पहले अध्याय में ही आप पढ़ें, इतना रो रहा था. He was crying, he was weeping, carried so much of tension, so much of a burden, but still he does not give up. दूसरे अध्याय में हम देख रहे हैं. So पहली बात, एक व्यक्ति को एक पहला स्वभाव जो हमारे पास होना चाहिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, वो है परमेश्वर में इंतजार करना. Wait upon God's time. परमेश्वर ने हम सबको बोझ दिया है, कुछ ना कुछ बोझ दिया है. मैंने जिस प्रकार पिछले हफ्ते कहा था, हम सबके इस पृथ्वी पे रहने के पीछे एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना. To do the will of God. And for that, परमेश्वर ने हम सबको एक एक आत्मिक वरदान दिया है. God has given us spiritual gifts. But we have to wait upon God's time. परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना है. एक रुचिकर एक पेड़ है, चाइनीज बैम्बू ट्री करके बोलते हैं. चाइनीज बैम्बू ट्री, उसके बारे में यदि आपने सुना है, मैंने कहीं सुना था उसके बारे में. चाइनीज बैम्बू ट्री इज अ वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ ट्री. ऐसा होता है कि जब उस ट्री, उस बीज को, उस प्लांट को, जब गार्डनर उसको प्लांट कर देते हैं,
प्लांट करने के बाद कुछ देर तक देखते रहते हैं, वो बीज उगता नहीं है। 5 साल तक वो बीज उगता ही नहीं है, सिर्फ 1 इंच उगता है ऊपर को। गार्डनर हर दिन क्या है, उसमें पानी उसको डालना पड़ता है। एवरी डे ही हैज टू गिव वाटर टू दैट प्लांट, चाइनीज बैम्बू ट्री, आप बाद में देख लेना उसके बारे में। बट ऑन द 5th ईयर, 5वें साल में 90 दिनों में वो जो ट्री है वो 90 फुट ऊंचा, इट ग्रोज अप टू 90 फीट above the ground। 90 दिनों में चाइनीज बैम्बू ट्री, ऑल ऑफ अ सडन इट्स ग्रोथ। यदि आपसे कोई पूछे कि ये जो चाइनीज बैम्बू ट्री के ग्रोथ के पीछे का रहस्य क्या है, आप वो 90 दिन बोलोगे कि वो 5 साल बोलोगे? वी वुड टॉक अबाउट दोज 5 years, वो 5 साल जब वो किसान मेहनत से रोज पानी डालता था, मेहनत से रोज पानी डालते थे। और जब पानी डालते समय उसका जो जड़ है वो नीचे से मजबूत होता जा रहा था, ताकि ये 90 फुट ऊंचे पेड़ को सपोर्ट कर सके। फॉर 5 long years द रूट्स वर गेटिंग स्ट्रेंथेंड फॉर दिस ट्री टू बी सपोर्टिव। कई कबार 5-10 साल तक हमारे अंदर कोई तरक्की नहीं हो पाएगी। I mean, many a times you got to wait for 5-10 years that you don't see God's promises to be fulfilled in your life. But परमेश्वर आपके जड़ों को मजबूत कर रहा है। Through all those trials, through all those difficulties, वो सारे मुश्किलों के बीच में परमेश्वर आपके जड़ों को मजबूत कर रहा है। He is strengthening your roots so that you can withstand all the trials that come in your life. आपके जीवन के वो सारे मुश्किलों को सामना करने के लिए आपके जड़ों को परमेश्वर उन मुश्किलों के बीच में मजबूत कर रहा है। यदि आज सुबह के समय, यदि आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं, आप कहते हैं मेरे कोई सवालों का जवाब नहीं है, परमेश्वर आपके जड़ों को मजबूत कर रहा है। God is strengthening your roots so that you can withstand against all the trials. एक बार एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कि एक बड़ा पहाड़ है, एक बड़ा पत्थर है, तो उसको धक्का दे, push that rock। यह व्यक्ति धक्का देता गया, he started pushing it। धक्का देते गए और वो रॉक, वो पहाड़ आगे बढ़ नहीं रहा है, वो चट्टान आगे नहीं बढ़ रहा है। आखिर में थक कर उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आपने कहा था धक्का दे, परंतु ये चट्टान आगे बढ़ नहीं रहा है, क्या कारण है? परमेश्वर ने उसे कहा, बेटे मैंने तुझे कहा था सिर्फ धक्का दे, उसको हटाने के लिए नहीं कहा था। I just asked you to push, not to move it. Moving is my task। मेरा काम है इसको हटाना, परंतु तू सिर्फ उसको क्या करे। कई बार हम उसको उस जगह से हटाने की कोशिश करते हैं अपने बल में। परमेश्वर जो हमसे कहते हैं केवल वो करने के लिए हम तैयार रहें। और परमेश्वर ने उसे कहा, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी इलस्ट्रेशन। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने हाथों को देख। ही जस्ट लुक्ड एट हिज हैंड्स, उसके हाथ मजबूत हो गए हैं। कोई भी काम करने के लिए इन 5 सालों में, इतने सालों में उसके हाथ मजबूत हो गए हैं। He started thanking the Lord for all the times that he was pushing that rock, because he is strong now. हमारे जीवन में जब परमेश्वर के वायदे जब हम देखते नहीं हैं, उसी क्षण में जब पूरा नहीं होता है, ये जाने, शांत रहकर जाने कि परमेश्वर जो खुदा है आज भी स्वर्ग में विराजमान है। The God who has promised you, the God who has called you by name, he is still God who is enthroned on high. आइए हम बढ़े हैं उसके दूसरा भाव जो हमें रखना है। पहला भाव हमने कहा हमें परमेश्वर में इंतजार करना है। We got to wait upon the Lord। नेहमाया ने इंतजार किया, 4 महीने इंतजार किए। कोई पढ़े उसके 2 आयत से लेकर 4 आयत तक, नेहमिया के 2 अध्याय 2 आयत से लेकर 4 आयत तक, वर्सेस 2 to 4। कोई पढ़े। तेरा मुंह क्यों उतरा है, तू उदास क्यों है? Why you sad? आगे पढ़े। ये मन की उदासी है, मैं डर गया। बस ठीक है, नेहमाया कहते हैं मैं डर गया, I was afraid। नेहमाया डरा क्यों होगा? 2 कारण हैं। पहला कारण है उन समयों में, क्योंकि नेहमाया पियाऊ था, कप बेरर था। सोच के देखे, नेहमिया का चेहरा उतरा है और वो राजा को पिलाने के लिए जा रहा है, तो राजा कुछ कॉन्स्पिरेसी, राजा सोचेगा
कोई ये मेरे विरोध में काम कर रहा है, तभी डरा हुआ है। ये ऐसा होता है ना कि चेहरे पे यू हैव टू मेक अ प्लेजेंट फेस, प्लेजेंट अपीयरेंस, एक अच्छा आपका वेश होना चाहिए जब आप राजा के सामने अपने आप को पेश करते हैं। नेहमिया डर गया था उस दिन। इट्स अ थ्रेट टू हिज लाइफ, क्योंकि राजा ने पकड़ लिया। राजा कहने लगे तेरा चेहरा उतरा हुआ है। ये 4 महीने तक उसके चेहरा उतरा नहीं था। यही मैं पहले कहने वाला था कि वो जो बोझ जो हमें रखती है हमारे अंदर है, वो बोझ के कारण क्या हमारे कामों में कोई कमी आई है, द इफेक्टिवनेस विथ विच वी वर्क। कई लोग ये जो कंपैशन एटीट्यूड रखते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने वायदा किया है, यू नो, विद दैट कंपैशन सीकिंग एटीट्यूड हमारे कामों में इफेक्टिवनेस कम हो जाती है कि नहीं, हम काम उतने अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं जितने अच्छी तरह हमें करना चाहिए। यहां पे नेहमिया 4 महीने तक राजा ने पहचाना भी नहीं कि उसके चेहरा उतरा हुआ है, परंतु उस दिन राजा ने पहचान लिया क्योंकि उसका चेहरा उतर गया। उसको पता चला ये समय है, दिस इज द टाइम दैट आई हैव टू अप्रोच द किंग। तो उस समय राजा ने उसे देखकर कहा कि तेरा चेहरा उतरा हुआ है। पहला कारण वो डरा इसलिए होगा क्योंकि यदि वो चेहरा उसका उतरा हुआ है, राजा के सामने है, राजा उसको मार भी सकता है, उसको घात कर सकते हैं। दूसरी बात, वो डरा इसलिए था, यदि आप एजरा की किताब पढ़ें 4th अध्याय और 21वीं आयत, एजरा चैप्टर 4 एंड वर्सेस 21, कोई पढ़ें एजरा 4:21। हाँ हाँ हाँ, ये वही राजा है। वो राजा कहते हैं जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक वो नगर को ना बनाए। अभी नेहमिया यहां खड़ा डरा इसलिए है क्योंकि ही इज गोइंग टू से समथिंग दैट द किंग हैड स्टॉप्ड और किंग हैड आस्क्ड टू स्टॉप। वो जो बातें जो राजा ने कहा था कि वो नहीं करना है, उसके विरोध में काम करने, उसके विरोध में ये बात करने जा रहा है। राजा ऑब्वियसली पूछेगा क्यों तेरा चेहरा उदास है, उसको कारण बताना होगा। सो यहां पे हम देखते हैं एक नेहमिया जो डरा हुआ है, ही इज वेरी मच अफ्रेड। उसके 3रे आयत को पढ़े, 2 अध्याय की 3री आयत, वो कारण बताता है कि वो डरा क्यों है, उदास क्यों है, उदास क्यों है, उसके कारण बताते हैं। पढ़े, मैंने राजा से कहा, हाँ 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 हाँ, मेरा मुंह क्यों ना उतरे। मेरे पुरखाओं जहां पे हैं, जहां पे उनको दफनाया किया है, वो जगह तबाह में है। इट्स इन रूइंस। आई लाइक नेहमाया's आंसर। नेहमाया के जवाब को मैं पसंद करता हूं। नेहमाया, आप वहां पे देखें, नेहमाया कभी यरूशलेम नहीं कहता है, वहां पे कहते हैं यरूशलेम, इज़राइल। यदि यरूशलेम कहा होता, राजा जल्दी राजा के मन में होता, अच्छा दिस इज अ थ्रेट टू माई कंट्री, मेरे नेशन के लिए थ्रेट है। यही बात, ये जो आज्ञा मैंने दिया था उसके विरोध में नेहमिया आके मेरे से बात कर रहा है, ही इज अ थ्रेट टू मी एंड ही कुड हैव पुट हिम इन प्रिजन। बट वहां पे यरूशलेम के बारे में, इज़राइल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, परंतु वहां पे कहते हैं जहां पे मेरे पुरखाए, मेरे फोरफादर्स, जहां पे उनको मैंने दफनाया था, वो जगह तबाह में है, दैट इज इन डिस्ट्रक्शन। क्योंकि पारसी लोगों के लिए, पर्शियंस के लिए, पुरखाएं जहां पे दफनाते हैं वो उनकी बड़ी बात होती है। इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ बिग थिंग। तो नेहमाया प्लान कर कर, he did so much of planning, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। नेहमाया वहां पे जवाब देता है, look at his answer। उसके आंसर में भी एक डेफिनेटिवनेस है कि नहीं, स्पष्ट जवाब देता है, सोच समझ के जवाब देता है जब राजा पूछते हैं। उसके बाद पढ़े, उसके आगे पढ़े, राजा ने मुझसे पूछा तू क्या मांगता है। उसके बाद बस, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। राजा ने पूछा तो मुझसे क्या मांगता है। दिस इज माई पॉइंट। एन एटीट्यूड दैट वी मस्ट हैव, एक ऐसा स्वभाव, वो है प्रार्थना का स्वभाव। राजा ने जब मुझसे पूछा कि ठीक है, तेरा मुंह चेहरा ऐसे उदास है, तुझे वापस जाना है, ठीक है अपनी, तो मैं तेरे लिए क्या करूं। वहां पे जवाब क्या है, आई लाइक हिज रिस्पॉन्स, कहता मैंने प्रार्थना की।
आप अपने मनों में सोचे किस प्रकार की प्रार्थना की होगी। उसने राजा से कहा होगा क्या कि राजा 5 मिनट दे। राजा के सामने बैठे, हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे जवाब। He may not have prayed such kind of prayer. ऐसी प्रार्थनाएं नहीं की होगी। That short prayer, वो छोटी छोटी प्रार्थना, that instant prayers, वहां पे नेहमाया ने किया होगा। क्योंकि सवाल और जवाब के बीच में एक प्रार्थना, you know, a prayer between question and answer, between one statement and the next statement, there is a prayer that is sandwiched in between. एक ऐसी प्रार्थना, क्या हमारे जीवनों में ऐसी प्रार्थनाओं का स्वभाव है? You know, those instantaneous prayers. पहले तेसलोनिकियों के में लिखा है, जहां पे पौलुस कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते जाओ, pray continuously. कैसे हम निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं? ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं जो हम करते हैं, those instantaneous prayers. वहां पे नेहमाया, वहां पे लिखा है कि नेहमाया कहता है कि मैंने प्रार्थना की, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की। हमारे जीवनों में कई ऐसे समय आए होंगे जहां पे हमने आग्रह किया होगा, इच्छा की होगी कि काश मैं वापस जाकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेता। ऐसे संदर्भों में एक छोटी सी प्रार्थना यदि मैं कर लिया होता, इतने बड़े एक मुश्किल में मैं नहीं पड़ता। You know, those small prayers that I could have made, I wish I could have made those prayers. यहां पे हम देखते हैं नेहमिया उस सवाल और जवाब के बीच में एक छोटी सी प्रार्थना करता है। मेरे जीवन में कई ऐसे संदर्भ आए हैं जहां पर मैं आग्रह किया मैंने कि काश मैं जाकर एक प्रार्थना किया होता। I wish I could have prayed. I wish I could have just said a word. मुझे वहां पे लगता है नेहमिया ने इतना बड़ा प्रार्थना नहीं किया होगा, यहाँ इतना ही बोला होगा शायद, मैं अपने भावना में सोचता हूँ। नेहमिया ने ये कहा होगा, प्रभु मेरे होठों के जो शब्द है वो आप क्या होने पाए। Lord, the words of my mouth be yours. सिर्फ इतनी प्रार्थना, बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े प्रार्थना नहीं किया है। But you know what? Those small prayers are grounded on the large prayers that we make. वो जो छोटी छोटी प्रार्थनाएं, उसका जो नींव है वो लंबी प्रार्थनाओं में है। जब आप बड़े बड़े प्रार्थना करते हैं तब आपके अंदर ये छोटी प्रार्थना करने का स्वभाव आ जाता है। क्यों मैं कहता हूं, नेहमिया की किताब पहले अध्याय में आपने देखा कितना बड़ा प्रार्थना उसने की। He made a long prayer. He was burdened. He carried all those burdens with him. इतना वो बोझ से दबा हुआ था। क्योंकि जब हम उस बड़े बड़े प्रार्थनाएं बोझ के साथ करते हैं तब हम वो छोटी छोटी प्रार्थनाएं जीवन में कर सकते हैं। Our life should be such a life where we make those small prayers. It's being, उसको technically बोलते हैं the popcorn prayers. You know, those small, just like popcorn erupts. उसी तरह, you know, those small prayers, whenever there is possible, you know, whenever you get a time, आप प्रार्थना करें। आपके पास भी कई ऐसे संदर्भ हुए होंगे जब आप बॉस से मिल रहे हैं, बॉस ने सवाल पूछा, there's a prayer that you make. आप एक प्रार्थना कर रहे हैं, Lord, let the words that I speak may not be mine, but yours and yours alone. नेहमिया यहाँ पे प्रार्थना करता है, he prays. मेरे साथ निकालें एक हम पद्यांश पढ़े जहां पे लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की और हुआ क्या। योशुआ की किताब उसके 9वीं अध्याय, जोशुआ चैप्टर 9 और उसकी 6वीं आयत को पढ़ें। योशुआ 9वीं अध्याय और उसकी 6वीं आयत, जोशुआ चैप्टर 9 and verses 6। हाँ, हाँ, वाचा बांधे। गिबियोन के लोग आकर इजरायलियों से कह रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं और आकर कह रहे हैं हम दूर से आए हैं और तुम्हारे साथ वाचा बांधना चाहते हैं। तो इजरायलियों का जवाब क्या था, आप आगे पढ़े। उनसे कहा, हाँ, हम तुमसे वाचा कैसे बांधे, तुम शायद हमारे बीच के लोग होंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हाँ, हाँ,
ठीक है, अब उसके 14वीं आयत को पढ़े, वर्सेस 14। यहोवा से बिना सलाह लिए कुछ ग्रहण किया। यहोवा से बिना सलाह लिए, did not take the counsel of the Lord। जब ये लोग आकर इनको धोखा दे रहे थे, हो सकता था इजरायली लोग एक परमेश्वर से सलाह लेते। You know that small prayer that Nehemiah made, Nehemiah type of prayer, इसको मैं बोलता हूँ नेहमाया के जैसी प्रार्थनाएं। जहां जहां पे जीवनों में मुश्किलें आती है, वो छोटी छोटी प्रार्थनाएं जो आप करते हैं। नेहमाया ने प्रार्थना किया, वहां पे सवाल और जवाब के बीच में there is a prayer that we see। He says, I looked upon the God of heavens and I prayed। नेहमाया ने प्रार्थना किया। जब आप अपने पड़ोसी से यीशु मसीह के बारे में बात करने जा रहे हैं, उससे पहली जो छोटी प्रार्थना आप करते हैं, प्रभु मेरे मुंह के शब्द वो आपके शब्द होने पाए। When you start to witness to your neighbor about Jesus Christ, you pray to God that God, may the words of my mouth be yours and yours alone। That small prayers that we make। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, पहले स्वभाव उसका होना चाहिए इंतजार का स्वभाव। इंतजार करें, वेट फॉर गॉड्स टाइम। दूसरा स्वभाव हमने देखा कि प्रार्थना का स्वभाव, दैट स्मॉल प्रेयर्स दैट वी मेक। रुचिकर बात यह है, नेहमाया को परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई अपॉइंटमेंट का जरूरत नहीं था। He did not have to wait for 4 months to go to God। He could go to God any moment of his life। परंतु आप देखें, जब नेहमाया राजा के पास जाते हैं, 4 महीने लगे उसको बताने के लिए। That's what our God is। You can approach him at any moment of your life। आपके जीवन के कोई भी पल क्यों ना हो, आप उस परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उस परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। वही हम यहाँ पे नेहमिया को देख रहे हैं। कोई अपॉइंटमेंट नहीं। God does not seek an appointment। God does not say wait for some time and then come and pray to me। He prayed when he felt like he has to pray। He have to pray। दूसरा स्वभाव हम देखते हैं, नेहमिया ने प्रार्थना किया। Rare opportunity where Nehemiah could have asked for so many things। You know, नेहमिया बहुत कुछ मांग सकता था। जब राजा ने पूछा, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं और आप अगर उसकी जगह पे होते, हमने यरूशलेम को भूल जाना था। You know, we could have forgotten Jerusalem। We could have forgotten the place that was in ruins। जो तबाह हुई उस शहर को हम भूल जाते। We could have asked many other things। But look at here, नेहमाया ने सोचने लगा और कहने लगा, his mind went back to the place that was in ruins। Let's go to the third, तीसरी बात, उसके 5 आयत से लेकर हम पढ़ें। The third and the last thing that I want to focus this morning, 5 आयत से पढ़ें। हाँ हाँ, हाँ, तू मुझे भेज, send me। So there is a planning that goes on। तीसरी बात है प्लान, प्लानिंग करना। पहली बात हमने देखा इंतजार, वेट। दूसरी बात हमने देखा प्रेयर, एंड थर्ड इज टू प्लान। कई बार हम अपने जीवन में प्रार्थना ही करते हैं परंतु प्लान नहीं करते हैं कि नहीं। हम सोचते हैं प्रार्थना करके परमेश्वर बहुत अजंबे काम करेंगे, है ना, पहाड़ों को हटा देंगे। बट यू गॉट टू प्लान। हमें प्लान करना है। हम वो 5 आयत से लेकर 10वीं आयत तक वही हम देखने जा रहे हैं कि हाउ नेहमाया प्लान्ड। नेहमाया ने ये 4 महीने जो उसके पास थे, एवरी डे ही वाज प्लानिंग इट आउट। हर दिन वो प्लान कर रहा था। जब राजा मेरे से सवाल पूछे, उसका जवाब मैं किस प्रकार दूं। कुछ पद्यांश को हम देखेंगे जहां से पता चलता है he planned it। उसको पता था, he knew everything that he was going to tell to the king। वो कहता है कि राजा से कहते हैं कि राजा मुझे भेज ताकि मैं अपने पुरखाओं के पास होकर आऊं, that I might go to that place where my forefathers are buried। ऐसा नहीं है कि प्लान और प्रेयर, but it is prayer plus plan। कई बार हमारी our attitude is either planning or praying कि नहीं, प्लान करें या प्रार्थना करें। पर ऐसा नहीं होता है। पर होना क्या चाहिए, प्रार्थना के साथ प्लानिंग भी होनी चाहिए। प्रेयर प्लस प्लान, दैट्स हाउ द लाइफ ऑफ
faith is. उसकी 8वीं आयत को पढ़ें, दूसरे अध्याय की 8वीं आयत. और सरकारी जंगल के रखवाले हाँ आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए हाँ, आसाफ के बारे में नाम उसको याद है कि हु इज टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट टिम्बर. ही न्यू द नेम. कैसे पता चला? वहां पे उसने, राजा एक मिनट रुको, मैं फोन करके पूछता हूँ कि कौन है, पर याद नहीं है. He does not do that. He plans. उसको पता है कौन वहां पे टिम्बर के रखवाली करे. He knew things. और दूसरी बात, पहली बात वो कहता है मुझे भेज, दूसरी बात कहता है मुझे दे. आई नीड समथिंग, मुझे कुछ बातें चाहिए. उसके 7वीं आयत को पढ़े, 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक. फिर मैंने राजा से कहा हाँ यदि राजा को खाए तो महानद के पार के लिए हाँ, इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए चिट्ठियां मुझे दी जाए. हाँ कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं हाँ तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें. हाँ, गिव मी प्रोटेक्शन. पहले से प्लान किया है, मुझे चिट्ठियां चाहिए. आई नीड लेटर्स. आगे पढ़े. और सरकारी जंगल के रखवाले हाँ आसाफ के लिए भी मुझे हाँ, इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ठीक है. ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए हाँ और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे. लकड़ी भी दे. प्लान इट आउट. और उसके बाद राजा पूछते हैं कि कितना दिन लगेगा तुम्हें जाके आने के लिए. वहां पे जवाब क्या देते हैं? आगे पढ़े. मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी इसलिए राजा ने यह विनती की. 6 आयत, उसके 6 आयत पढ़े. 6 आयत 6 वर्सेस 6. तब राजा ने जिसके पास रानी भी बैठी थी मुझसे पूछा तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा हाँ और कब लौटेगा. हाँ, अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया. मैंने समय नियुक्त किया. आई गेव हिम द टाइम. कहां से? क्षण में उसको आ गया है. हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे बस शब्द दे दे और मैं बोल. ही प्लान्ड एंड देन ही प्रेड. उसने वो नियुक्त समय दिया कि इस समय में मैं वापस लौट जाऊंगा अपने देश पे जाकर सब कुछ बनाकर मैं वापस लौटूंगा. नियुक्त समय दिया. ही प्लान्ड थिंग्स आउट. एक व्यक्ति जो परमेश्वर के समय में इंतजार करते हैं, केवल प्रार्थना ही नहीं, प्रार्थना के साथ प्लानिंग भी करते हैं. कई बार हम इन दोनों के एक और जगह पे हम रह जाते हैं. वी आर ऑन दी ऑपोजिट एक्सट्रीम्स. ईदर वी प्रे और वी प्लान. हम कई बार केवल प्रार्थना करते हैं या केवल प्लान ही करते रहते. केवल हम है ना अपने पेपर वर्क करते रहते हैं और प्रार्थना नहीं होती है. यहाँ पे हम देखते हैं नेहम्याह प्रार्थना भी की और उसने योजनाएं भी की. आज सुबह के समय जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं अपने जीवनों में, हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए. एक दिव्य भाव, a divine attitude that we must have is to wait upon the Lord. पहली बात हमने देखा, परमेश्वर में इंतजार करें, परमेश्वर के समय में इंतजार करें. Wait upon the time of the Lord. परमेश्वर का समय सबसे अच्छा समय है. आप कई बार इंस्टेंटेनियस आंसर्स आप चाहते हैं, परंतु परमेश्वर कहते हैं दिस इज नॉट माई टाइम, ये मेरा समय नहीं है. कई बार उन मौत के तराई में से होकर गुजरना पड़ता है. गो थ्रू द वैली ऑफ shadow of death, you got to go. But David says, I will fear no evil for you are with me. मैं किसी भी बात से डरूंगा नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है. फिर भी मैं इंतजार करता रहूंगा तेरे समय के लिए. I'll wait for your time. यहाँ पे नेहमाया के जीवन से हम देख सकते हैं, नेहमाया परमेश्वर के समय के लिए इंतजार किया. आपके जीवन में भी वो नियुक्त समय आएगा. परमेश्वर का अपना समय आएगा जहां पे महिमा केवल परमेश्वर लेंगे, महिमा आपका नहीं होगा. Where you will not be glorified, but God would be glorified through those acts. परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा महिमा लेंगे. प्रार्थना करेगी, परमेश्वर आपके नियुक्त समय के लिए मैं इंतजार करता हूं, परंतु मैं प्रार्थना कभी छोड़ूंगा नहीं. I will keep on praying. I will keep on praying till my prayers are being answered. When I was small, जब मैं छोटा था, I share this story many times and I'll close. मुझे बचपन से सिखाया गया था कि चीज़ों के लिए प्रार्थना करो.
एक एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करते रहो. सो आई स्टार्टेड प्रेइंग, प्रार्थना करता रहा. तो मेरे को बचपन से एक इच्छा थी कि एक छोटे से कीबोर्ड की ज़रूरत थी. मैंने ये शायद कभी शेयर किया है अपने ग्रुप में. मैं प्रार्थना करता रहा, पर प्रभु एक कीबोर्ड चाहिए मुझे, एक छोटा सा कीबोर्ड पियानो बजाने के लिए. एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग एंड इवेंचुअली क्या हुआ, मेरे पिताजी कहीं गए और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक कीबोर्ड, मुझे जब आप वापस आओगे मेरे लिए एक छोटा सा कीबोर्ड लेके आना. तो वो गए, वो वापस आए. तो जब वापस आए मैं सबसे पहले दौड़ा वो उनके पेटी को खोलने के लिए कि उसके अंदर छोटी सी कोई कीबोर्ड होगा करके देखने के लिए. पहले मैंने पेटी को दबा के देखा, कोई स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ें हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ आई एम नॉट एबल टू फील इट. बट फिर भी सोचा मैंने कुछ होगा अंदर. एंड आई ओपनड इट एंड आई सॉ, टू माय डिसमे देयर वाज नो कीबोर्ड देयर. कोई कीबोर्ड था ही नहीं वहाँ पर. मैंने प्रार्थना कई महीनों से, कई सालों से करता आ रहा हूँ. एक इच्छा थी. ये इच्छा जागरूक कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ. एक स्कूल में जब मैं, मेरे स्कूल के जो क्लासमेट नहीं थे, मेरे एक फेलो मेट थे, तो वो कीबोर्ड उनका था, छोटा सा कीबोर्ड था, 5000 का कुछ कीबोर्ड होगा. तो मैंने गलती से उस कीबोर्ड में एक कीज को दबा दिया, ऐसे गलती से था वो भी. उस दिन जो उन्होंने मुझे सुनाया, उस छोटे लड़के ने मेरे हृदय को तोड़ दिया. और मैंने कहा, प्रभु काश मेरे पास भी एक कीबोर्ड होती, आप मुझे एक कीबोर्ड दे दे. तो वही इच्छा मैंने प्रकट किया और मैंने अपने पिताजी से कहा कि आप मुझे कीबोर्ड लेके देना है. I kept on praying. That prayer did not get answered. I did not stop praying. मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया. एक छोटा बालक था, उस समय से मुझे सिखाया गया है कि अब प्रार्थना करते रहें. परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर हाँ, ना और इंतजार करने में परमेश्वर अपने जवाब को देते हैं. मैं परमेश्वर के इंतजार, समय के लिए इंतजार करता रहा. एक दिन ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने मेरे पिताजी को कॉल करके कहते हैं कि आपके लिए एक ऐसा कीबोर्ड हमने रखा हुआ है, आप चेन्नई में आए, वहाँ पे एक ऐसा कीबोर्ड है, आपको आना पड़ेगा, हम पार्सल नहीं कर सकते, बहुत भारी कीबोर्ड है एंड ऑल दोज थिंग्स. ये बहुत साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन माय, आई थिंक इन माय 10th ग्रेड. मेरे पिताजी गए, जो वापस कीबोर्ड लेके आए, मैं आई वाज सो शॉक्ड. मैं मतलब समझ में नहीं पा रहा था, मेरा रिएक्शन भी पता नहीं चल रहा था. मैंने 5000 रुपये का कीबोर्ड के लिए मांगा और उस ज़माने में वो कीबोर्ड कम से कम 1 लाख से ज़्यादा मूल्यवान का एक कीबोर्ड है. वेटेड फॉर गॉड्स टाइम, गॉड टू आंसर इज. आई वाज सो शॉक्ड. उस समय मुझे बजाना भी नहीं आता था. उस समय प्रभु ने मुझे वो कीबोर्ड दिया. बोलने का मतलब ये है कि जीवन में जो इच्छाएं हैं परमेश्वर की, क्योंकि मुझे वो कीबोर्ड मिला, मैंने सीखा परमेश्वर की महिमा के लिए. आई प्ले कीबोर्ड इवन दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट, आई स्टिल ट्राई माई हैंड इन प्लेइंग इट. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर एक God gives us a burden. But कई कबार उस बोझ को आप, कई कबार जब जीवन में वो जो परमेश्वर की इच्छा यानी कि परमेश्वर के जवाब को हम देखते नहीं हैं, don't let that flame go off. आपके जीवन में वो जो चिंगारी है वो कभी कम ना होने पाए, कभी समाप्त ना होने पाए, कभी बुझ ना जाए. वो बर्डन, वो बोझ बुझ ना पाए. प्रभु ने आपको बोझ दिया है. keep praying in God's appointed time. कई बार आपको रिजेक्शंस भी आएंगे, बहुत रिजेक्शंस आएंगे, रिजेक्शंस अपॉन रिजेक्शंस. है, आपने एक द्वार को खटखटाया, वो नहीं हुआ. गॉड सेज that's not my plan. आपने दूसरे द्वार पर खटखटाया, परमेश्वर कहते नहीं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है. because God wants the best in you. परमेश्वर आप में एक अच्छा सुनहरा सोना परमेश्वर चाहते हैं. God wants to refine you. That's what he did with Nehemiah. God was refining him. Nehemiah जैसा एक व्यक्ति, एक अच्छा एक लीडर मैं बाइबल में देखता नहीं हूँ. Nehemiah जैसा, I mean he was so practical, but God had made him to go through that refinery process. उसके जीवन में भी बहुत ज़्यादा refinery process. I cannot even imagine for 4 months, 4 महीनों के लिए राजा के सामने मन के अंदर बोझ है, डर है, एक फेस बनाना कि जो प्लेजेंट फेस है राजा के सामने. He is carrying that for 4 months. राजा ने कभी भी कंप्लेन भी नहीं किया होगा कि आज कोई कमी है, तूने जितना मुझे पिलाना था उतना, you have not given. I mean, there's no complaint there. King did not recognize or did not even know that he was going through this trouble, this problem. God was taking him through all those refinery process. Let's all close our eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें. आज सुबह के समय
वो बोझ जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस बोझ के सामने हमारी नजरिया किस प्रकार का है? कैन वी वेट अपॉन गॉड? क्या हम परमेश्वर में इंतजार कर सकते हैं? गॉड सेज, वेट फॉर माई टाइम, आई हैव द बेस्ट फॉर यू। मेरे समय के लिए इंतजार करे, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा हुआ है। क्या हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है? निरंतर प्रार्थना करते रहें। पौलुस कहते हैं थिस्सलुनीकियों के कलीसिया के लिए, pray continuously, keep on praying, don't let that flame go off, keep praying, बार बार प्रार्थना करते रहें। जो बोझ आपको परमेश्वर ने दिया है, उस बोझ के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर अपने समय में सब बातें परमेश्वर पूरा करता है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर, इस प्रकार का स्वभाव मैं रखना चाहता हूं, मेरे जीवन में इस प्रकार का स्वभाव होने पाए कि मैं आप में इंतजार करूं। That I will wait upon you, O God. That I will not stop praying, but I'll keep on praying. That I'll not just pray, but I will plan as well with the help of the Holy Spirit. प्रभु जी, ना केवल मैं प्रार्थना ही करूंगा, परंतु मैं योजना भी करता रहूंगा आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। In His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that to do just what you say in His time. In your time, in your time, you make all things beautiful. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song that I have to sing be to you a lovely thing in your time. पिता परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पण करते हैं आज सुबह के समय। धन्यवाद करते हैं नेहमिया के जीवन के लिए प्रभु, जो आप में इंतजार की, जो निरंतर आपसे प्रार्थना करते रहे, और जब समय आपका समय आया प्रभु, उसने जो भी योजनाएं की थी, जो भी प्लान किया था, उसको वो प्रस्तुत कर सका। हमारी प्रार्थना है कि हमारे जीवन में भी प्रभु जी, प्रायोगिक जीवन में जब कई समस्याओं का हम सामना करते हैं, उन सब समस्याओं में प्रभु आपके नियुक्त समय का हम इंतजार कर पाए। निरंतर हम प्रार्थना करते रहें, और जो नियुक्त समय आपका आता है, उन समयों में प्रभु जो भी योजनाएं हमने आप में की है, उसको प्रस्तुत करने के लिए आप हमें सामर्थ बना प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बातचीत की। यीशु मसीह के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। खुदावंद हमें दिया हुआ इस